खौफनाक गांव की दास्तान प्रस्तावना रात का सन्नाटा था जब अजीत अपने दोस्त विक्रम के साथ एक छोटे से गांव नारायणी की ओर जा रहा था। दोनों एक पुरानी हवेली की खोज में निकले थे जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि वहां भूतों का साया है। अजीत और विक्रम को हमेशा से रहस्यमय और खौफनाक जगहों की तलाश रहती थी। ये गांव पहाड़ियों के बीच स्थित था और वहां तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। सफर की शुरुआत सड़क पर गाड़ियों का नामो निशान नहीं था। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और चांदनी रात में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। रास्ते में दोनों दोस्तों ने अपने मोबाइल फोन में जीपीएस से गांव का रास्ता देखा। विक्रम, ये गांव वाकई खौफनाक लगता है। सुना है कि यहां लोग रात को बाहर निकलने से डरते हैं। अजीत ने अपने डर को दबाते हुए कहा। अरे डरने की क्या बात है, हम तो बस हवेली देखने जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे, विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया। गांव का प्रवेश जब वे गांव में पहुंचे तो वहां अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव के मकान पुराने और खंडहर जैसे लग रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके पास कुछ सूखे पेड़ खड़े थे। उन पेड़ों के नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे उनकी आत्माएं खो गई हों। अजीत और विक्रम ने उनकी ओर देखा, लेकिन वे लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। क्या ये गांव के लोग हैं? विक्रम ने चौंकते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, अजीत ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। हवेली की ओर बढ़ते कदम अजीत और विक्रम ने गांव की एक पुरानी सड़क पर चलते हुए उस हवेली का पता किया जिसके बारे में उन्होंने सुना था। हवेली गांव के एक कोने में स्थित थी जो कच्चे रास्ते के अंत में थी। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी जंग लगी हुई जंजीर लटकी हुई थी। हवेली के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी छायाएं हवेली को और डरावना बना रही थीं। ये जगह वाकई डरावनी है, लेकिन हमें अंदर जाना चाहिए, विक्रम ने कहा। हवेली के अंदर का रहस्य। दोनों ने डरते हुए हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जो उनके शरीर को सिहराने के लिए काफी था। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें से कुछ की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हवेली के कोनों में जाले लगे हुए थे। वे दोनों हवेली के अंदर आगे बढ़े और एक बड़े से कमरे में पहुंचे। उस कमरे के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों ओर कुछ अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं जो किसी पुराने काले जादू का हिस्सा लग रही थी। विक्रम, हमें यहां से चलना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही, अजीत ने घबराते हुए कहा। लेकिन विक्रम की उत्सुकता ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने ताबूत के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन उठाया, अचानक हवेली के अंदर की सभी बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। आत्माओं का हमला। अंधेरे में दोनों को कुछ हलचल महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे हवेली के अंदर कोई और भी है। तभी अचानक हवेली की खिड़कियों पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और हवा में सिसकियों की आवाजें गूंजने लगीं। विक्रम ने ताबूत का ढक्कन बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह ढक्कन जैसे उस पर चिपक गया था। अजीत और विक्रम को महसूस हुआ कि उनके आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे दोनों घबराहट में इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। भूतों की बस्ती हवेली के अंदर अचानक से एक अजीब सी रोशनी चमकी और वहां कई भूतियां आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे सभी आकृतियां पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थीं और उनके चेहरे विकृत और भयानक थे। उन आकृतियों ने अजीत और विक्रम को घेर लिया। विक्रम ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहां बिना किसी बुरी नीयत के आए थे। लेकिन उन आत्माओं के चेहरे पर किसी प्रकार की दया नहीं थी। उन्होंने दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अजीत और विक्रम के शरीर जैसे जकड़ गए थे और वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। अंतिम मुक्ति। अचानक से हवेली के अंदर की रोशनी और तेज हो गई और एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी छड़ी थी जिस पर कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। वह आदमी उन आत्माओं की ओर बढ़ा और छड़ी से उन्हें दूर भगाने लगा। भागो यहां से, यह हवेली और यह गांव अभिशप्त है। यहां जो भी आता है वो लौट कर नहीं जाता, बूढ़े आदमी ने कहा।
अजीत और विक्रम ने किसी तरह खुद को संभाला और तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। वे दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले और गांव की ओर भागने लगे। गांव के बाहर पहुंचने के बाद ही उन्हें राहत की सांस आई। अभिशप्त गांव से विदाई अजीत और विक्रम ने फैसला किया कि वे अब कभी ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं जाएंगे। उन्होंने पीछे मुड़कर गांव की ओर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वे बच तो गए हैं, लेकिन उस खौफनाक गांव की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। उस रात ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब वे दोनों सिर्फ यादों के उस डरावने हिस्से को दफन करने की कोशिश करते हैं जो नारायणी गांव की हवेली में बीता था। लेकिन कहते हैं कि जो एक बार उस गांव में जाता है उसकी छाया कभी पीछा नहीं छोड़ती। क्या अजीत और विक्रम वाकई उस खौफ से बच पाएंगे, या फिर वह खौफ उनकी जिंदगी में किसी और तरीके से लौट आएगा? समाप्त।